मेरठ में एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिखाते हैं आपको शादी के 20 साल बाद चरित्र पर शक और कत्ल की ये सनसनीखेज कहानी। 20 साल की शादी और 6 बच्चों के माता पिता में पिछले 6 महीने से अनबन चल रही थी। इसके बाद अब कत्ल की वारदात सामने आई है। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के कमालपुर इलाके का है, जहां पर वकील नाम के शख्स की शादी समीना नाम की लड़की से करीब 20 साल पहले हुई थी। दोनों के अभी 6 बच्चे हैं। वकील को शक था कि उसकी पत्नी समीना किसी और के साथ अफेयर में है। मेरठ में एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। पति पत्नी 20 साल से शादी के संबंध में थे और उनके 6 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पति को शक हुआ कि उसकी पत्नी अवैध संबंध में है, जिसके चलते पिछले 6 महीने से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था और अब जाकर पति ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि इसको लेकर पहले भी कई बार दोनों का झगड़ा हुआ था। पिछले 6 महीने में दोनों के बीच बोलचाल बंद थी। वहीं पत्नी अपने 6 बच्चों के साथ किराए के मकान लेकर अलग रह रही थी। इसके बाद पति वकील समीना से मिलने पहुंचा और वहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद वकील ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। थाना मेडिकल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कमालपुर गांव के पास एक महिला को एक युवक द्वारा चाकू से वार किया गया है और वहां पर मौजूद लोगों द्वारा महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पे उपचार के दौरान डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा किया गया। जानकारी करने पर पता चला कि महिला के पति द्वारा महिला के ऊपर चाकू से वार किया गया था। जो महिला का पति है वकील, उसे पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है गढ़मुक्तेश्वर से। पूछताछ में बताया कि दोनों का 11 महीने से पूर्व से विवाद चल रहा था आपस में और इसके पति को शक था कि इनका जो मृतका है उनका कहीं अवैध संबंध चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी पति को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गढ़मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया है और अब उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कानपुर में जेल में बंद भूमाफिया गजेंद्र सिंह पर एक के बाद एक केस बढ़ते जा रहे हैं। एक ही थाने में अब तक 16 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। क्या है ये मामला जिसकी वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जेल में बंद भूमाफिया गजेंद्र सिंह पर कानपुर के रावतपुर थाने में अभी तक 16 केस दर्ज हो चुके हैं। अब एक रिटायर्ड टीचर ने फ्लैट दिलाने के नाम पर 5,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित शिक्षक का कहना है कि भरोसे में लेकर उनसे रकम हड़प ली गई, लेकिन न फ्लैट मिला और न ही पैसे वापस हुए। भूमाफिया गजेंद्र सिंह नेगी है। थाना क्षेत्र रावतपुर का प्रकरण है। इसमें 16 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत है। ये अभी वर्तमान में जेल में है। गैंगस्टर की कार्रवाई इसके विरुद्ध हो चुकी है। लास्ट सितंबर से ये अरेस्टेड था। इसके और इसके भाइयों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। ये अभी जेल में है। इसके भाई अभी फरार हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के ऑपरेशन महाकाल के तहत अब तक गजेंद्र सिंह के खिलाफ रावतपुर थाने में 16 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने भूमाफिया को 20 सितंबर को गंगा बैराज से गिरफ्तार किया और फिर कार्रवाई कर जेल भेजा था। मुकदमा 25 तारीख को लिखा गया, जिसमें एक रिटायर्ड शिक्षक थे। उसने उनसे इसने जमीन दिलाने के नाम पे 5,40,000 की धोखाधड़ी की थी। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जेल में रहने के बावजूद उसके खिलाफ लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। फिलहाल मामलों की जांच की जा रही है। अब पुलिस ने उस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई हैं, ताकि जो अन्य फरार आरोपी हैं वो भी सलाखों के पीछे पहुंचे और इन सब के बीच जो वादी हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस थाने में
इस भूमाफिया के खिलाफ और कितने मुकदमे दर्ज होते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।